आदरणीय नीतीश कुमार जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, चरण पकड़ करके कि हे चचा अब कुछ नहीं बचा, अब चला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को जो नीतीश कुमार जैसे सुलझे और बड़े नेता को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया। नीतीश बाबू, बहुत दिन तक आपने बिहार की जनता का सेवा किया, कोटि कोटि धन्यवाद है बिहार की जनता के तरफ से। अब आप चलिए, आपको पूरे देश की जनता पुकार रही है। नीतीश कुमार जी बहुत ही बेहतरीन नेता हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं दिल से। नीतीश कुमार जी सबके नहीं हैं, नीतीश कुमार जी अपने हैं, अपने थे, अपने ही रहेंगे। नीतीश बाबू जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं, जो वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। अभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। और हमारे बीच में लगातार देश के प्रधानमंत्री सहित पूरी की पूरी बीजेपी को निचोड़ कर रख देने वाले बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं एक अहम दिन में। और वो दिन इनको बहुत याद आता होगा, और हमें भी जो याद आ रहा है वो हम बताना चाहेंगे कि 2014 से लेकर 2024 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देने वाले बनारस वाले मिश्रा जी के चेहरे की भाव भंगिमा को देखिए, कितनी खुशी है, पूरा का पूरा चेहरा चमक रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम नए आज़ादी के जश्न में हैं और नए आज़ाद भारत का कल्पना करते हुए। मिश्रा जी, एक सवाल ये रहेगा कि जो संघर्ष रहा, जिस पर तमाम तरह की लोगों की टिप्पणियां थी, लोग क्या क्या कहते रहे कि मिश्रा जी क्या बोल रहे हैं क्या, लेकिन उसका परिणाम 2024 में देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं इस बात के लिए कि इतनी ज़बरदस्त जो इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस रहा है, जो जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की, उसमें आपका अहम रोल है। अब लोग कहेंगे, चूंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? जो संघर्ष रहा, परिणाम आप सोच रहे थे किस तरह का परिणाम हो? देखिए, मैं आपके चैनल पर लगभग 2 साल से बोल रहा हूं, और मैं लगातार, शायद उस वक्त मैं बोल रहा था तो आप भी मजाक में ले रहे थे, और मैं बोल रहा था शुरू से कि अब की बार का जो चुनाव होगा भाजपा बनाम भारत का होगा। और जिस तरीके से वोट आप परसेंटेज आपने देखा है, एकदम 2 दिन पहले जो एग्जिट पोल आए लोगों को उदास कर गया, फिर भी मैं लोगों से बोलता रहा कि नहीं, भारत लड़ा है और भारत जीतेगा। तो पूरी तरीके से जनता लड़ गई, और जनता ने लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये क्रूरता का बर्बादीकरण है, ये बलात्कार का बर्बादीकरण है, ये एक नीचता का बर्बादीकरण है, एक अंत है गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के राजनीति का। मैं इस सवाल पर आपको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, जन आदर्श भारत को। मेरे संघर्षों का बड़ा ही सहयोगी रहा हमारा जन आदर्श भारत, हमारे हर विचारों को शेयर करता रहा अपने प्लेटफॉर्म पर। हमको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल सहित तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल थे। पहली बात तो मैं गोदी मीडिया को पूरी तरीके से बहिष्कृत कर रखा था, और गोदी मीडिया से मैं बात भी करना पसंद नहीं करता था। लेकिन उस दौर में भी, इस विपरीत दौर में भी, जन आदर्श भारत ने जिस तरीके से साहस से हमारा साथ दिया, मुझे लगता है कि मेरे साहस में 80% अगर कहीं बढ़ोतरी हुई इस नरेंद्र मोदी के क्रूरता के खिलाफ लड़ने में, तो जन आदर्श भारत का और आपका रजनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद रहा। बहुत साथ दिया आपने, और मुझे आज हिम्मत ये मिली है और एक नज़ीर पेश हुई है इस भारत देश के नौजवानों और नागरिकों के लिए कि जब जब तुम्हें तनहा और अकेला छोड़ दिया जाएगा, तब तब फरिश्ता बन करके कोई जन आदर्श भारत आएगा और कोई रजनीश आएगा। तो ये कह रहे हैं कि आज तो खुशी है, चेहरे पूरी तरह से चमक रहे हैं, और जो ललाट पर तिलक है वो तो हमेशा रहता है। मिठाई उठाई बटी कि नहीं? मिठाई उठाई बांटा आपने? किसी को खिलाया नहीं? मिठाई बटी या नहीं बटी, लेकिन फटी जरूर लोगों को। फट चुकी है। अच्छा। हमने आपको कहा था अप्रैल में कि अबे नीचवा से फट रहा है, ऊपरा से 400 पार है, ककरी की तरफ फट रहा है भाजपाइयों का। तो फट चुके भाजपाई। और इस डेमोक्रेसी ने, इस जनता ने बताया कि राम से बड़ा नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। भारतीय और
यहाँ भारत देश की जनता ने बताया कि रोटी और बेटी और खेती के सवाल पर जब जब गद्दारी करोगे तब तक तुम्हारे सारे झूठ और जुमले को अपने पैरों तले रौंद करके ईवीएम से इंडिया इंडिया चिल्लवाएगा ये जनता। तो बड़ा ही बेहतरीन रहा। मैं गाजीपुर के जनता को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अफजाल अंसारी को भारी मतों से जिताया। पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा इस बार, पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे घोसी सीट को लेकर के है। बस उसी सवाल पे हम आ रहे थे कि राजभर का क्या हुआ फिर? हमने आपसे बहुत पहले कहा था कि राजभर जी राज कम भोगेंगे, भार ज़्यादा ढोएंगे। तो मैं कहा था आपके ही चैनल पे कि अरविंद राजभर कभी नहीं जीत पाएगा, उसके अंदर राजनीतिक गुण नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी अपने अवसरवादिता का जो गद्दारी किया था, उन्होंने किया था, उस गद्दारी का परिणाम घोसी की जनता ने दिया। और मैं घोसी के राजीव राय जी के लिए बनारस से अपील किया था। जो भी राजीव राय जी के समर्थन में वोट मिला मैं घोसी के जनता को दे। प्रकाश राजभर ये कह रहे थे कि 12 बजते बजते सारे सपाई पंडाल छोड़ करके भाग जाएंगे। जीत इतनी ज़बरदस्त होनी है कि हम तो घोसी में लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ तक कि लोगों को बताया भाई हम मालिक हैं प्रधानों के, जिला पंचायतों के, जिला पंचायत अध्यक्ष के, ब्लॉक प्रमुखों के हम मालिक हैं। नहीं, वो मालिक तो थे, लेकिन उन जिनके वो मालिक थे उन सबों ने मिल करके उनको नेनुआ का लड्डू खिला दिया। और ननुआ का लड्डू खा करके ओम प्रकाश राजभर जी अब कहीं के नहीं रहे, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। और राजभर जी को फिर से आत्माकलन करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने बाप की बबौती को नहीं समझना चाहिए। और सबसे ज़्यादा खुशहाली हुई मुझे, सबसे ज़्यादा अगर खुशहाली है मुझे किसी सीट को जीतने का तो वो जौनपुर का है, आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को जीतने का है। क्योंकि जिस तरीके से कृपा शंकर सिंह और पूरी की पूरी भाजपा की लॉबी गुंडई पर उतर करके एकदम सत्ता पलटने का पूरा दम भर रही थी, उसको अदना सा और अकेला बाबू सिंह कुशवाहा ने रौंद करके जो है एकदम प्लेट बना दिया, एकदम सीधे सड़क, चिक्कन सड़क बना दिया। तो हम आपको रोकेंगे, आपने तो कहा था भाई जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा का हम साथ नहीं देंगे, हम धनंजय सिंह के साथ रहेंगे। धनंजय सिंह चुनाव लड़े कहाँ? धनंजय सिंह तो भाग गए। उम्मीदों का छीटा कसी करके, उम्मीदों का हम भाई देखिए, हम तो अदना लोगों का साथ देते हैं। हमने आपसे कहा भी था कि अगर बाबू कुशवाहा जी जेल में होते तो भी मैं उनके लिए लड़ता। मैं धनंजय सिंह का साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि वो जेल में गए, सत्ता के खिलाफ जेल में गए। जेल में जाने वाले लोगों का तो फिर से तो वो सत्ता में चले गए, बीजेपी सत्ता में चले गए। उसके बाद से आज से लेकर के जब तक वो सत्ता में रहेंगे तब तक हमारे जुबान पर जो है धनंजय सिंह का नाम आपने कभी सुना? पिछले 1 महीने में किसी भी इंटरव्यू में या मेरे वॉल पोस्ट पे कभी भी आपने धनंजय सिंह जौनपुर बाबू सिंह कुशवाहा के जीतने पर खुशी? हाँ, बहुत ज़्यादा। 1 लाख प्लस वोट से चुनाव, बहुत ज़्यादा। ये पिछड़ों की बहुत बड़ी जीत है उत्तर प्रदेश के सियासत में। और मुझे ये लगता कि बाबू सिंह कुशवाहा जी अब सदन में जाएंगे और जातिवार जनगणना पर प्रस्ताव लेके आएंगे और पिछड़ों को हिस्सा दिलाएंगे। पूर्वांचल में एक सीट पर और चर्चा करेंगे, ये आजमगढ़। दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे थे कि यहाँ तो हम इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव आते और हमसे लड़के देख लेते। 1 लाख प्लस वोट से चुनाव हार गए। निरहुआ जी निहुर जाएंगे, ये आपके चैनल पर 2 महीना पहले हमारा इंटरव्यू है और निहुरा दिया धर्मेंद्र यादव ने। तो जितने बड़े बोले वाले लोग थे जैसे स्मृति ईरानी, निरहुआ और पवन सिंह, ये सब टाइप के लोग जितने बड़े बोलेपन थे, देखा ना आपने जनता किस तरीके लतिया के सत्ता से बाहर की है। तो ये एक सीख है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और अन्य नेताओं को कि कभी भी राजनीति में सत्ता में आप रहें या विपक्ष में आप रहें, जनता को गाली मत दीजिए, विपक्ष को गाली मत दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी काम तो कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नैया डूबा कहाँ? उनके राजनेताओं के भाषा के वजह से और नरेंद्र मोदी के बेखुफ्ताना हरकत के वजह से। अच्छा मिश्रा जी, एक बात ही कहेंगे कि देश में सशक्त सरकार की बात कही जा रही थी। 5 किलो अनाज पर पूरे देश को अपनी तरफ मोटिवेट करने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस आए तो बोले गंगा मैया ने उन्हें खुदे बुलाया है, सपने में आई थी, बुलाया उन्होंने कि भाई आओ आकर के बनारस लड़ो, वहाँ गुजरात छोड़ो।
जैसे तैसे करके बनारस में जीते मोदी जी। मोदी जी को जैसे तैसे जीतना वो क्या साबित करता, पूरे देश भर में किस तरह की तस्वीर वो दिखा रहा है? बेशक अगर इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ मजबूती से लड़ता और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी से न जुड़ा रहता तो मुझे ये लगता है कि आज का बनारस का दिन ऐतिहासिक दिन होता और नरेंद्र मोदी हार जाते। लेकिन फिलहाल इतने से भी संतोष है कि नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोटों से मात्र, जहां 10 लाख पार, टेलर देखिए पीछे चल रहे थे, सुबह पीछे चल रहे थे, टेलर देखिए 10 लाख पार। हाँ, 10 लाख पार से जीते। और हार गया बेचारू, जीते 1.5 लाख पाने में उनको पसीना आ गया। तो अभी तो सरकार बना लें नरेंद्र मोदी जी, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी बातें हम लोगों की होती रहेंगी। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद है रजनीश। एक सवाल और पूछेंगे कि अब कहा जा रहा है जो मेजोरिटी है किसी को नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है, तो उसमें अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर लोग दाव लगा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार को फ़ोन जा रहा है, अभी शरद पवार ने भी फ़ोन किया था, उनके मित्र हैं, तो वो कहा जा रहा है उनको ऑफर पे ऑफर मिला कि आइए आप डिप्टी पीएम बन जाइए, गृह मंत्री बन जाइए। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार जो लाठी से मरवाए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, आपने कहा था, क्या लगता है नीतीश कुमार पर अभी भरोसा है आप लोग? नीतीश कुमार जी बहुत ही बेहतरीन नेता हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ दिल से। नीतीश कुमार जी सबके नहीं हैं, नीतीश कुमार जी अपने हैं, अपने थे, अपने ही रहेंगे। नीतीश बाबू जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, सरकार बने। और नीतीश बाबू बहुत दिन तक आपने बिहार की जनता का सेवा किया, कोटि कोटि धन्यवाद है बिहार की जनता के तरफ से। अब आप चलिए, आपको पूरे देश की जनता पुकार रही है, आप डिप्टी पीएम बनिए भाई साहब। आप उप प्रधानमंत्री के रूप में जब इस देश की सेवा करेंगे तो पिछड़ों को भी गर्व महसूस होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को, जो नीतीश कुमार जैसे सुलझे और बड़े नेता को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया। मुझे उम्मीद है बाबा विश्वनाथ उनको सद्बुद्धि देंगे और वो दौड़े दौड़े, भागे भागे, हफ्ते हफ्ते इंडिया गठबंधन के कार्यालय में तत्काल पहुँचे और परसों अपना रिजल्ट ले, आप परसों अपना शपथ करना होगा। तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे नीतीश कुमार जी को? हम आदरणीय नीतीश कुमार जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, चरण पकड़ करके कि हे चचा अब कुछ नहीं बचा, अब चला इंडिया गठबंधन के तरफ। तो इस खुशी में अगर 4 चांद कोई लगा सकता है, हिंदुस्तान के चेहरे पर अगर कोई खुशहाली दे सकता है, तो वो एकमात्र नेता है, उसका नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार अगर चाहेगा तो इस देश के गरीब गुरबे और चेहरे पर, गरीब गुरबों, बुनकरों और किसानों के चेहरे पर एक नई खुशहाली, एक नई तरक्की का लकीर खींचा जाएगा। और नहीं तो नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो फिर से एक बार पुनः हम दलिद्रता के शिकार होंगे, बर्बादी के शिकार होंगे। नीतीश बाबू के हाथ में है। हे नीतीश बाबू, आप देश बचा लो, आप इंडिया गठबंधन की तरफ चलो। नीतीश बाबू जी के बाद आप चंद्रबाबू नायडू जी की बात आप नहीं सुने, तो मैं आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी से कहूँगा कि सदैव आप नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के सहयोगी रहे, हमेशा से आप समाजवादी विचारधारा का साथ दिए और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको कदम बढ़ाना चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू भाजपाइयों को बाहर करिए और देश के साथ, देश के मिजाज के साथ आप उनका साथ दीजिए। और ये 2 नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का बहुत एहसान रहेगा आज के दौर में अगर वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं। नहीं तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का नाम देश के बहुत बड़े गद्दारों में लिखा जाएगा जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 2024 में बनवा देंगे तो।